नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज। छठवें दौर का मतदान आज चल रहा है। ये 58 सीटों पे मतदान है और भारतीय लोकतंत्र में छह चरण का मतदान पूरा हो रहा है। आज हमारे साथ इस चर्चा को आगे जारी रखने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी साथी राजनीतिक सलाहकार विशेषज्ञ विवेक यादव जी हैं, हरिओम प्रकाश जी हैं, युवा साथी विकास जी हैं। साथियों के साथ आज चर्चा होगी कि भारत का लोकतंत्र किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्या इस लोकतंत्र में 6 चरण के चुनाव में जिस प्रकार से मतदान हुआ और जिस प्रकार से चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध रही कि कम समय में घोषित होने वाले चुनाव के परसेंटेज को वो लंबे समय पे खींच के 6% 7% का मतदान वेरिएशन दिखाया गया, जिस प्रकार से उसका लोकतंत्र में किस प्रकार से असर होगा। इन्हीं सब बातों पे चर्चा के लिए हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ साथी विवेक यादव जी। मैं यादव जी विवेक सर से पूछना चाहूंगा कि क्या सर किस रूप में देख रहे हैं आप इस जो चुनाव आयोग ने जो आंकड़े दिए हैं उसमें जो वेरिएशन आया है उसे आप किस रूप में देख रहे हैं? जी जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अभी बोलने के लिए। तो वेरिएशन की अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो मेरे पास एक डेटा है जिसमें पहले चरण का जो मतदान हुआ था उसमें जो आंकड़े जारी किए गए शाम तक, क्योंकि चुनाव आयोग का एक प्रोसेस होता है ये कि हर 2 घंटे के बाद हर पोलिंग पार्टी को अपना बूथ परसेंटेज या पड़े हुए मतों को रिकॉर्ड करना होता है हर 2-2 घंटे बाद। तो वो करते हैं और कुल मिलाकर के शाम को 17C जब भरा जाता है, 17C फॉर्म अब चूंकि तो पूरे देश में लोग जान गए 17C क्या है, इससे पहले लोग नहीं जानते थे। 17A होता है पहला वोट पड़ने से पहले की जो प्रक्रिया दर्ज की जाती है पोलिंग स्टेशन के अंदर, बूथ के अंदर। उसमें जो भी रिकॉर्ड होता है वो 17A में होता है और अंतिम मतदान के बाद जो भी फिगर होता है वो 17C में दर्ज होता है। 17C एक बार भर जाता है तो बैलेट यूनिट जो होती है या वीवीपैट जिस मशीन को बोलते हैं उसके साथ में 2 फॉर्म के साथ वो जाता है। एक उस वीवीपैट सॉरी जो वोटिंग मशीन है उसके साथ में वो चस्पा कर दिया जाता है और दूसरा वहां जब जमा करते हैं मशीन तब उसके साथ में वो 17C फॉर्म भरा जाता है। तो हमारा जो पूरा सिस्टम है चुनाव का, उसमें ये कहा जाता है कि 17C जब भरता है कोई प्रिसाइडिंग अफसर, मतदान अधिकारी जब कोई भरता है उसको, तो वो 17C भरता है। इस एक कॉपी वो सारे पार्टी के जो वहाँ एजेंट होते हैं, बूथ के जो एजेंट नियुक्त होते हैं, जिनको प्रिसाइडिंग अफसर सुबह नियुक्त करता है अलग अलग दलों के अलग अलग प्रत्याशियों के सिफारसी पत्र के आधार पर, उनको वो 17C का एक फॉर्म दिया जाता है। तो इसमें बहुत सारी खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि 17C फॉर्म दिया नहीं जा रहा है बहुत जगह पे। दूसरा ये 17C फॉर्म जब शाम तक भर गया और वो बैलेट बॉक्स या बैलेट मशीन जो है वो आपकी जमा हो गई, यानी आपका सारा डेटा शाम तक कलेक्ट हो गया। और अब हम कहते हैं टेक्नोलॉजी की बात के, जब वोट होता था तो उसमें समय लगता था, गिनती होती थी मैनुअली और एक एक। अब तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो इस सिस्टम में भी अगर चुनाव आयोग 24 घंटे में डेटा नहीं दे पा रहा, संदेह पैदा होना तो लाजमी है। दूसरा बहुत सारी खबरें ऐसी आई, जैसे आपके मध्य प्रदेश में जितेंद्र जी विदिशा का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें वोट डाल रहे थे वो किसी भी पार्टी को और जा रहा था भारतीय जनता पार्टी को, और वो चूंकि मशीनों को क्लियर नहीं किया गया था और किसी इलेक्शन से वो मशीनें आई थी, विदिशा के कलेक्टर को हटाया गया था, वहां का तमाम स्टाफ सस्पेंड हुआ और उसके बाद आकर के मतलब गोलमोल क्लैरिफिकेशन चुनाव आयोग ने दिया। तो आज तक इसकी बहुत और कई जगह इस तरह की वीडियोज आए। दूसरा अभी चंडीगढ़ में आप देखिए कि चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त प्रिसाइडिंग अफसर कैमरे में वोट चोरी करते पकड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी और उसके बाद उस पूरे निर्णय को बदल दिया गया और उस प्रिसाइडिंग अफसर को चुनाव आयोग दंडित करने की बजाय डिफेंड कर रहा था कोर्ट के अंदर खड़े होकर के। तो ऐसे चुनाव आयोग पे लोगों का शक तो बढ़ता चला जा रहा है। और दूसरा ये कि पोलिंग जो कम हो रही है, मतदान जो कम हो रहा है, मेरी बहुत लोगों से बात हुई और बहुत जगह का फीडबैक ये है कि लोगों का मानना ये है कि यार कुछ भी करो तो वोट देने तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे लोगों का भरोसा नहीं है कि इसमें कुछ मैनिपुलेशन तो होता है, कुछ गड़बड़ी तो होती है। ये बड़ा चिंता का विषय है और भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ा शॉकिंग है कि ये सोचना चाहिए सारे पॉलिटिकल पार्टीज को और खासतौर से चुनाव आयोग को सोचने की जरूरत है।
पूरा मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में। अब चूंकि समय है कम, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे में कोई डायरेक्शन देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 2 चरण का चुनाव बचा है। तो वो और तमाम सारी दलीलें वहां दे दी, और ये सेम प्रोसेस जो चला है सुप्रीम कोर्ट में, जो भी दलीलें दी गई, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला था, चुनावी चंदे का मसला था, वहां भी एसबीआई ने सरकार चूंकि बेनकाब ना हो जाए, पूरी ताकत लगा दी कि वो डेटा सार्वजनिक नहीं होने देंगे और नहीं देंगे डेटा। और यहाँ भी वो डेटा छिपाने वाली बात है और तमाम सारी दलीलें दी गई। लेकिन चूंकि अब चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है, और बड़ी ख्याति भी दांव पे लगी होती है भारतीय लोकतंत्र की, तो कोर्ट ने थोड़ा इससे हाथ पीछे खींचे और कहा कि नहीं, अभी इसमें वो कोई वर्डिक्ट देने की स्थिति में नहीं है, अभी कोई निर्देश इस तरह का देने की स्थिति में नहीं है। तो ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने विकास का एक अरविंद केजरीवाल मॉडल दिया, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक, अस्पतालों की अच्छी व्यवस्था, स्कूलों की अच्छी व्यवस्था। क्या मैं अगला प्रश्न करना चाहूंगा तारिक जी से कि क्या ये चुनाव अरविंद केजरीवाल के मॉडल पे, जिसमें कि स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दों पे काम कर रहा है, क्या ये निचला तबका इस बार भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ होगा, या क्या लग रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव जैसे जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में वोटर्स ने अरविंद केजरीवाल को वोट किया था, लेकिन लोकसभा में बड़े मतदान प्रतिशत के साथ वो भाजपा के साथ चले गए थे, इस बार क्या लग रहा है तारिक जी आपको? जी, नमस्कार सभी को। मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव जो है वो बड़ा नीरस चुनाव है। मतलब एक, अगर आप 2019 का चुनाव देखें तो कहीं न कहीं एक पुलवामा इफ़ेक्ट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उस चुनाव में। उससे पहले अगर आप देखें तो वैसी कोई वेव थी नहीं। उसके बाद जनवरी, फरवरी के महीने में जो है पुलवामा होता है और पूरा इलेक्शन जो है पूरा चेंज हो जाता है, पूरा नैरेटिव चेंज हो जाता है। इस बार का चुनाव जो है, जैसे बाकी साथियों ने कहा कि मुद्दों का चुनाव है और बड़ा नीरस चुनाव है, मतलब वो एंथुसियाज्म चुनाव में दिख नहीं रहा है। अगर आप कहें मेरे हिसाब से कि जो अरविंद केजरीवाल जो बाहर आके कैंपेन किए हैं या उनको जो है जो जेल भेजा गया है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा है। अब ये कितना रिफ्लेक्ट होता है वोट में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो एक जो है वो हिंदुस्तान का एक नैरेटिव है। हिंदुस्तान की जनता ना, जैसे आप विक्टिमहुड बहुत ज़्यादा चलता है। जैसे मोदी जी का भी आप देखें तो उन्होंने 2007 से लेके 2002 में वो आए, 5-7 में उन्होंने अपना विक्टिमहुड खेलना शुरू किया कि हम विक्टिम हैं, हमको। तो यहाँ जो है जो अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना जो है, ये कहीं न कहीं मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि बीजेपी को बैकफायर करेगा। और उसके बाद जब वो बाहर आते हैं और वो एक, उससे पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि जो है ना वो सामंजस्य नहीं था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरह से उन्होंने एक्टिवली जो है एकदम हाथ और झाड़ू को लेके जो जिस तरह के बयान दिए, मुझे लगता है कि उससे काडर इंथुजियास्टिक हुआ आम आदमी पार्टी का भी, और दोनों ने मिल के बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा है। तो अब देखिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, 4 तारीख को हमें पता चलेगा। लेकिन ये है कि वो कोई वेव इलेक्शन नहीं है जिस तरह से, और मोदी जी की भी जो है पॉपुलैरिटी, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं, एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि बहुत डाउन हुई है, लेकिन फिर भी उतनी डाउन नहीं हुई है। और अगर आप दिल्ली के चुनाव को देखें, पिछली बार का जो चुनाव है वो कहीं 60% वोट से जीत रहे हैं, मतलब जो वोट का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा था। तो अब ये कितना पाट पाते हैं ये लोग, ये और ज़मीन तक कितना ये नैरेटिव जो है जा पाता है, वो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या रिजल्ट होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुद्दों पे चुनाव चल रहा है और बहुत ज़्यादा वेव इलेक्शन नहीं है, तो मेरे ख्याल से फ़ायदा तो होना चाहिए अलायंस को। तारिक जी, एक थैंक और बात आपसे पूछना चाहूंगा कि जेल जी। का जवाब वोट से, अभी मैं दिल्ली चुनाव में 10 दिन दिल्ली में रहा, तो एक कैंपेन चल रहा था जेल का जवाब वोट से। तो क्या ये जो मुद्दा है, जनता जो निचले तबके की जनता है, वो क्या अरविंद केजरीवाल के इतना साथ है कि वो जेल का जवाब वोट से दे पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये रेजोनेट करेगा, कहीं न कहीं ये, क्योंकि आप देखिए ना, बड़ी हिंदुस्तान की जो जनता है ना वो बड़ी इमोशनल है, और इमोशनल जो अपील होती है वो कहीं न कहीं उसको बहुत कैटर करती है। अगर ये ग्राउंड पे, अगर ये अपील
अगर ये अपील टच कर जाती है, इमोशनल टच हो जाता है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। अब ये है कि वोट का डिफरेंस इतना ज़्यादा था, वो कितना पाट पाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरिओम जी के का फोन सही हो गया है। मैं जवाब प्रश्न लेना चाहूंगा हरिओम जी से। जी जी सर, हरिओम जी, लगभग नमस्कार सर। 485 सीटों पे आज मतदान समाप्त हो जाएगा। केवल 57 सीटों का मतदान रह जाएगा अगले 7वें चरण के लिए। आप किस दौर के क्या देख पा रहे हैं कि इन 6 चरण के मतदान के बाद किस स्थिति में इंडिया गठबंधन होगा या किस स्थिति में एनडीए गठबंधन होगा? किसकी सरकार बनती दिख रही है आज की तारीख में? तो राय कि दिल्ली के अंदर और जो आज आज तक चुनाव हो चुके हैं, खासकर मैं दिल्ली के बारे में ही बात करूंगा क्योंकि मैं दिल्ली में रहता भी हूँ और यहाँ हमने मतदान भी किया है। अब तक जो 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, उस चुनाव पे तो जो समीक्षा आनी थी आ चुकी है अब तक। मैं आज के चरण के चुनाव, 6ठे चरण का चुनाव है, उससे बता रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर ऐसा लग रहा है, मतदान केंद्रों पर जब हमने विजिट किया है और हमने वोट भी किया है, पब्लिक चर्चा कर रही है कि कैसे एक निर्दोष मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया है, उनके काम में रुकावटें पैदा की जा रही है और उनके दिल्ली वालों को लिए जो मुख्यमंत्री काम करता है उनको जेल में डाला गया है, तो इसका एक सिंपैथी है उनके प्रति। जेल में जब वो गए, जाने से पहले दिल्ली में ऐसा कोई माहौल नहीं था। दिल्ली में भाजपा 7 सीट जीत रही थी और चारों तरफ अच्छा माहौल था भाजपा का। उस समय तक दिल्ली में हम कहीं ये कह सकते हैं कि कोई भी इंडिया गठबंधन फाइट में भी नहीं थी और ये कॉन्फिडेंस मैंने देखा भी था लोगों में, भाजपा के कार्यकर्ताओं में। लेकिन आज मैं देख पा रहा हूँ कि जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए और जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया है, जिस तरह से गठबंधन को हमने देखा है कि वो गठबंधन सच में गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। और अंत शुरू में कुछ कंफ्यूजन भी थी, जब गठबंधन हुई थी तो पब्लिक में कंफ्यूजन थी कि झाड़ू और हाथ ये दोनों तो आपस में लड़ रहे थे, दोनों ने आपस में लड़के चुनाव लड़ा है, इसलिए गठबंधन में कंफ्यूजन में थी। कई जगह हमने देखा कि लोग कहते कि इस बार झाड़ू को लोग वोट करेंगे और झाड़ू है ही नहीं वहां पे। तो जिस तरह से गठबंधन में दोनों आदमियों ने प्रचार किया है, कांग्रेस की तरफ से भी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, अरविंद केजरीवाल जी को हमने देखा है कि वो लगातार प्रचार में कर रहे हैं कि इस बार झाड़ू मतलब हाथ। तो इसका प्रभाव आज चुनाव में भी हमने देखा है। लेकिन वो से हमने ये भी देखा कि कुछ लोग कंफ्यूजन में थे, जिसको काफी लोग काफी अच्छे से समझा भी रहे हैं कि झाड़ू नहीं है हाथ है, तो हाथ में वोट नहीं दबाइए। और लोग पूछ रहे हैं कि वोट झाड़ू है कहाँ। तो अगर लोग खुल के पूछ रहे हैं कि झाड़ू कहाँ है, तो इसका मतलब यही हम कर सकते हैं कि लोग वोट कर रहे हैं, लोग झाड़ू को खोज रहे हैं, लोग हाथ को वोट कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ आज कि दिल्ली में कांटे की टक्कर है और कांटे की टक्कर होते हुए गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन अपर हैंड पे दिख रही है मुझे। मेरा एक और सवाल है हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ विवेक यादव जी से कि दिल्ली की 2 हॉट सीटों पे बहुत प्रमुखता से चुनाव को पूरा देश देख रहा है। एक बांसुरी स्वराज की सीट है जिसमें सोमनाथ भारती जी कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के, और भारती बांसुरी स्वराज के बीच में लड़ाई है। दूसरी सीट है कन्हैया कुमार की, कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी की। किस रूप में देख रहे हैं सर इन दोनों सीटों को आप दिल्ली की? देखिए जितेंद्र जी, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पे बिल्कुल आमने सामने का बहुत कड़ा मुकाबला है। तो 2 हॉट सीट है, चर्चा का विषय है, ये एक अलग बात है, लेकिन कोई भी सीट ऐसी नहीं है जिस पर आप ये मान के चलें कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबल मोड में है। महाबल मिश्रा जी जो चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से आम आदमी पार्टी की टिकट से, वो पहले भी सांसद रह चुके हैं और पूर्वांचली लोगों का बड़ा चेहरा है, लोग उनको पसंद करते हैं। तो वो बहुत मजबूत स्थिति में है। साई राम पहलवान साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी बड़े मजबूत स्थिति में इंडिया गठबंधन से, क्योंकि वहाँ रमेश विधुड़ी का टिकट कटा और रमेश विधुड़ी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत उनका एग्रेशन बदतमीजी के हद तक चला जाता है, तो लोकसभा में पूरे देश ने देखा। तो वो भी अंदर खाने कहीं ना कहीं उनको रामवीर विधुड़ी को हरा रहे हैं, ऐसी खबरें हैं।
दूसरी हरिओम जी जो एक बात कह रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लोग पूछ रहे हैं कि झाड़ू कहाँ है और नहीं मिल रहा है तो हाथ के पंजे में वोट दे के आ रहे हैं। हमारे एक सहयोगी भी बता रहे थे कि वो कैब करके आए और ड्राइवर ये कह रहा था कि बहुत मूर्ख बनाया और हम तो चूंकि कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं, इस बार हमारे यहाँ कांग्रेस का कोई था ही नहीं। तो उसे पता नहीं था कि दोनों में, वो ये कह रहे थे उसको ये जानकारी नहीं थी ड्राइवर को कि दोनों के अंदर गठबंधन हो गया है। तो वो कह रहा कि हम हाथ के पंजे पे ही वोट देते आए, इनको तो हम वोट देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तब फिर अब किसको दें, तो झाड़ू दिखाई देगी, हम तो झाड़ू पे दिया जबकि हम झाड़ू के आदमी नहीं है। लोगों का ये मतलब एक मानस बन चुका है। तो दिल्ली में बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और पहले